हेलो नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लासेस में। आइए हम लोग आज लास्ट कंसेप्ट है क्लास 10th की। मैथ चल रहा है क्लास 10th का, त्रिभुज चैप्टर है चैप्टर 6। ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कुछ बेसिक कंसेप्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे समरूपता। समरूपता या सिमेट्री, सिमेट्री भी इसको बोलते हैं या सिमिलरिटी, सिमिलरिटी या सिमेट्री, हिंदी में क्या बोलते हैं? समरूपता। अब कोई दो त्रिभुज समरूप कैसे होगा? ठीक है, तो उसको दो गो चीज़ चाहिए, या तो कोण संगत कोण बराबर हो जाए, या उसकी भुजाएं एक ही अनुपात में आ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए ABC, ठीक है, ABC और PQR दो त्रिभुज हैं। ठीक है, क्या है? दो त्रिभुज है। मिटाते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है? मान लीजिए ABC और PQ दो त्रिभुज है। ठीक है, इसमें कोण A बराबर और दोनों त्रिभुज समरूप होगा। त्रिभुज ABC समरूप, अब बोलेंगे समरूप त्रिभुज PQR समरूप होगा तो क्या क्या बराबर होगा? तो कोण A, जो कोण A है किसके बराबर होना चाहिए? कोण P के बराबर होना चाहिए। ठीक है, कोण B जो है कोण Q के बराबर होना चाहिए। कोण B कहाँ है? यहाँ है, यानी यह कोण जो है कोण Q के, तो Q यहाँ है, इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, और कोण C कहाँ है? यहाँ। यह कोण C जो है कोण R के बराबर होना चाहिए, मतलब सिंगल वाला के बराबर, डबल पाई वाला के बराबर, ट्रिपल पाई के बराबर। समझे? तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाए। और क्या होगा? इसकी भुजा एक ही अनुपात में होगी। इसकी भुजा, दोनों त्रिभुज की भुजा यानी AB जो है किसके बराबर हो जाएगा? PQ के बराबर हो जाएगा। PQ कहाँ गया है? ठीक है, और BC AB बटा PQ बाटा में हो जाएगा। ठीक है, और BC बटा QR इसके बराबर होगा। समझे? और AC बटा PR, ठीक है, इसके बराबर होगा। समझे कि नहीं? अब देखिए कुछ भाषा में देख लीजिए। समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर, अभी बताएं, संगत कोण बराबर होना चाहिए और उनकी संगत भुजा समानुपाती होनी चाहिए, मतलब एक ही अनुपात में, एक ही बाटा में होना चाहिए। समझे कि नहीं? अर्थात संगत भुजाओं के बीच लंबाई का अनुपात बराबर होना चाहिए। यहाँ इनकी लंबाई के बीच, भुजा के बीच लंबाई बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब जैसे में देखिए, फिर वहाँ इसी चीज़ को लिखा गया है। त्रिभुज ABC और PQR है यदि, और कोण A बराबर कोण P हो, कोण A है ना, कोण A क्या बोल रहे हैं, कोण A बराबर कोण P हो, ध्यान दीजिएगा। कोण B बराबर कोण Q हो, कोण B बराबर कोण Q हो, कोण Q बराबर कोण R हो, कोण C बराबर कोण R हो, कोण C यही ना है, बराबर कोण R यह हो। ठीक है, तथा क्या उसकी भुजा समानुपातिक हो गई, मतलब AB बटा PQA, मतलब यह भुजा जो होगा है बाटा में होगा, और यह भुजा BC बटा क्या है QR, BC बटा है QR, मतलब ये भुजा जो इसके बराबर होगा, बराबर नहीं समानुपात बाटा में होगा। समझे कि नहीं? ये वाला समझे। और AC बटा PR, AC कौन है? AC बटा PR, समझे कि नहीं? चलिए हो गया। तो यह दोनों त्रिभुज जो है, अब ABC और बीच में जो चिन्ह लिखे उसको समरूप बोलते हैं, सिमिलर बोला अंग्रेजी में, सिमिलर हिंदी में समरूप बोलते हैं। ABC समरूप त्रिभुज PQR, जहाँ इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? समरूपता पढ़ते हैं। ऐसे जो चिन्ह हम लोग लिखे हैं ऐसे, इसको क्या पढ़ते हैं? समरूपता। ऐसे जो हम लिटा के लिखे हैं ऐसे,
ऐसे इसको समरूपता है नहीं सिमिलर पढ़ते हैं, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। इसको विलोम, इसको उल्टा, विलोमता मतलब उल्टा। अगर ए बी सी और पी क्यू और समरूप है तो हम कह सकते हैं इसका कोण भी बराबर भी बताए हैं और इसकी भुजा भी समानुपातिक होगी। और दो समरूप त्रिभुजों का प्रतीकात्मक निरूपण, मतलब उसको हम चिन्ह के अनुसार द्वारा कैसे निरूपित करेंगे, चिन्ह के द्वारा कैसे निरूपित करेंगे, समझे कि नहीं? अब इसको मिटा दें, मतलब बाटा से था, ठीक है, उल्टा ठीक है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जैसे मतलब प्रतीकात्मक निरूपण, जैसे दो त्रिभुज समरूपता को उनके शीर्षों के सही संगत प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब शीर्ष मतलब समझते हैं ना, इसका शीर्ष यह हुआ, बताया था ना त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है, कोना, इसमें ए हो गया, ये 3 शीर्ष हो गए। तो ए बी सी और डी ई एफ में त्रिभुज ए बी सी हो गया, डी ई एफ वो त्रिभुज हो गया। अब इसमें क्या क्या बराबर होगा? अगर समरूपता को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, मतलब व्यक्त करना है, दिखाना है कैसे समरूप होगा, तो कोण ए बराबर कोण डी होना चाहिए। कोण ए यही ना है, तो कोण ए बराबर कोण डी होना चाहिए। कोण बी बराबर है वाला, कोण बी बराबर कोण ई होना चाहिए, ई है, ठीक है। कोण सी बराबर कोण एफ, कोण सी है ये ना है, क्या होना चाहिए? कोण एफ होना चाहिए, कोई दिक्कत? तो ठीक है, तब ए बी सी क्या होगा? दोनों त्रिभुज समरूप होगा, कोण बराबर हो गया, समरूप हो गया, समझे कि नहीं? अब एक उदाहरण यह था, एक उदाहरण और देखिए, एक उदाहरण और देखिए, चल लाइट निकालो, देख लीजिए। मान लीजिए दूसरा उदाहरण 1 नंबर 2 नंबर, जैसे यहाँ देखिए ए बी सी है, ABC है, और मान लीजिए तो क्या P Q R, ठीक है। ABC और त्रिभुज P Q और 2 त्रिभुज है। अब इसको हम क्या दिखाना है? समरूप दिखाना है। क्या दिखाना है? समरूप दिखाना है। चलिए तो इसमें क्या कि कोण ए निरूपित कैसे करते हैं? देखिए पहले वाला को ऐसे लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए ऐसे लिख लेते हैं, ए बी सी लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में लिखते हैं पहले वाला को कैसा हम लिख सकते हैं? बी सी ए, यानी त्रिभुज बी सी ए हो गया। अब ऐसे लिखते हैं त्रिभुज सी ए बी, लिख लिए। मैंने पहले वाला को कैसा हम लिख लेना है? ऐसे पहले ए बी सी लिख लिए, उसके बाद बी सी ए लिख लिए, समझिए ना, बी सी ए और सी ए बी हो गया। अब इसको समरूप दिखाना है। क्या दिखाना है? समरूप दिखाना है, हमको सिमिलर दिखाना है। क्या दिखाना है? सिमिलर। समरूप कैसे होगा? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए, अब इसको हमको दिखाना है तो कैसे होगा? क्या हमको दिखाना है त्रिभुज ए के जगह ए कौन है पहले, तो ए किसके बराबर है? पी के बराबर। तो पहले हमको पी लिखना होगा, ठीक है। और उसके बाद में कहती है बी का, बी किसके बराबर है? बी क्यू के बराबर है, क्यू लिखना होगा, ठीक है। अब कथी बच गया? आर बच गया। सी जो है आर के बराबर है, ऐसा समझ में, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा का लिखना है, पहले बी है, ना, तो पहले त्रिभुज के सिंबल दीजिए। तो बी किसके बराबर है? बी आर के बराबर है, सॉरी क्यू के बराबर है ना, तो पहले यहाँ क्यू लिखेंगे, ठीक है।
और यहाँ पे सी है, तो सी किसके बराबर था, आर के, तो पहले आर लिखा जाएगा, ठीक है। और ए किसके बराबर है, पी के, तो यहाँ पर पी हो जाएगा, समझे कि नहीं। पहले वाला को आप पैसा लिख सकते हैं, लेकिन दूसरा को आप पैसा नहीं लिख सकते हैं, कोण के अनुसार लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए अच्छा से नहीं लिखा है ना। अब यहाँ सी किसके बराबर है, सी किसके बराबर है, सी आर के बराबर है, तो पहले यहाँ आर लिखा जाएगा, ठीक है। और ए किसके बराबर है, ए पी के बराबर, तो यहाँ पी लिखा जाएगा, सॉरी त्रिभुज लिखना छूट गया, पहले त्रिभुज का सिंबल दीजिए, ठीक है। अब देखिए सी आर के बराबर है, तो पहले आर लिखिए, और उसके बाद में ए जो है पी के बराबर है, तो यहाँ पे पी लिखिए, बी जो है क्यू के बराबर, तो यहाँ पे क्यू लिख देना है, ठीक है। इस तरह से आप इसको समरूप लिखेंगे, आप एकदम इसके शीर्ष के अनुसार लिखेंगे, ठीक है। किसी के बराबर कोई नहीं लिख सकते हैं, समझे नहीं। तो इस तरह जो है आप समरूपता बता सकते हैं। यदि त्रिभुजों का संगत कोण बराबर हो तो उन्हें समान कोणीय त्रिभुज भी कर सकते हैं, समरूप त्रिभुज भी कर सकते हैं और समान कोणीय त्रिभुज भी कर सकते हैं। दो समबाहु त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात सदैव एक समान होता है। दो अगर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु मतलब इसकी दो भुजा बराबर हो, तो उसका जो है भुजा का अनुपात जो है क्या सेम रहता है, बराबर है। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है। जितना भी सर्वांगसम आकृति होती है, सर्वांगसम मतलब 9th क्लास में पढ़ना था, जितने भी सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है, समरूप होती है। सर्वांगसम आकृति होती है, समरूप होती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो सर्वांगसम होंगे, ठीक है। परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती। तो 9th क्लास में जितना भी आप सर्वांगसम पढ़े हैं सारा वह समरूप होगा, लेकिन 10th क्लास का जितना भी समरूपता है आपका सर्वांगसम नहीं होगा, समझे कि नहीं। इसलिए अब जो है अब अगले दिन हम लोग इसमें थ्योरम पढ़ेंगे, पर में 6.1 9 थ्योरम है इसमें, 6 चैप्टर में 9 थ्योरम सारा का सारा पढ़ना, उसमें एक्सरसाइज है, अगले दिन पढ़ेंगे। थैंक यू।